दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर कई तरह के रहस्य मौजूद हैं जो आज तक भी इंसानों की समझ के बाहर है। वैसे तो आज के आधुनिक युग के विज्ञान इतना विकास कर चुका है कि हमारे पास कई तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी उपलब्ध है जिनसे हम वो कार्य कर सकते हैं जिनके बारे में हमारे पूर्वज कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। आज से करीब 100 साल पहले स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी उनके लिए महज एक रहस्य था, लेकिन आज हम उसे अपने हाथों में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अभी पृथ्वी पर बहुत कुछ है जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। उन्हीं में से हिमालय पर्वत श्रृंखला में मौजूद कैलाश पर्वत अपने साथ कई रहस्यों को समेटे लगातार विज्ञान को चुनौती दे रहा है। दोस्तों, आप कैलाश पर्वत के बारे में तो जरूर जानते होंगे, जिसे भगवान शिव का निवास स्थल कहा जाता है। यह पर्वत अपने साथ कई चमत्कारों को छिपाए बैठा है जिन्हें आज तक कोई समझने में कामयाब नहीं हो पाया है। हम मनुष्य लोग शुरू से ही बहुत ज्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति के प्राणी रहे हैं। इसी वजह से आज हम अपनी सूझबूझ से विज्ञान को इस लेवल तक पहुंचा पाए हैं कि आज मनुष्य पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर चांद तक जाने में कामयाब है। ऐसे में पृथ्वी पर अब यात्रा करना हमारे लिए मामूली चीज है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आज हम इतने ज्यादा विकसित होने के बावजूद भी माउंट कैलाश पर नहीं चढ़ सकते। पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत छोटी माउंट एवरेस्ट करीबन 29,000 किलोमीटर ऊंची है, जिस पर आज तक हजारों पर्वतारोही चढ़ाई करने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन माउंट एवरेस्ट से करीबन 7,000 फीट कम ऊंचाई वाले पर्वत कैलाश पर आज तक एक भी इंसान चढ़ने में कामयाब नहीं हो पाया। ऐसे में हमारे मन में कई तरह के सवाल पैदा होते हैं कि क्या सच में कैलाश पर्वत कोई रहस्य है या कुछ और। ऐसा भी नहीं है कि कभी वैज्ञानिकों ने इस पर चढ़ाई करने की कोशिश ना की हो, लेकिन फिर भी क्यों वो इस पर नहीं चढ़ पाए। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत कोई पर्वत नहीं बल्कि किसी के द्वारा बनाया एक पिरामिड है। वहीं हिंदू धर्म के लोगों का विश्वास है कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का वास है, जो कि अंदर से पूरी तरह से खोखला है। इन सब बातों को सुनकर कई वैज्ञानिकों की नजर इस पर्वत पर पड़ी। जब उन्होंने इन सब के बारे में सुना तो कहा कि ये सब बस झूठी कहानियां हैं। असल में कैलाश पर्वत भी दूसरे पर्वतों जैसा ही एक साधारण पर्वत है, जिस पर चढ़ाई करना माउंट एवरेस्ट से भी आसान होगा। ऐसा कहकर साल 1980 में चीनी वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस पर्वत पर चढ़ाई करने का फैसला किया। लेकिन उस समय के कुख्यात पर्वतारोही रेनहोल्ड मेस्नर ने कैलाश पर चढ़ाई करने से मना कर दिया, क्योंकि जब उन्होंने कैलाश को पास से जाकर देखा तो उनका मन अचानक से विचलित होने लगा और उनके मन में बार बार कोई पर्वत पर ना चढ़ने के लिए कह रहा था। इन सब से रेनहोल्ड काफी परेशान हो गए और उन्होंने कैलाश पर चढ़ाई करने से चीनी सरकार को मना कर दिया। इसके बाद सन 2001 में चीन ने रूसी पर्वतारोहियों के साथ मिलकर इस पर चढ़ाई करने का फैसला किया। रूस के कुशल पर्वतारोही सर्गे सिस्टिकोव ने अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की पूरी कोशिश की। सर्गे ने अपना खुद का अनुभव बताते हुए कहा कि कुछ दूर चढ़ने पर मेरे और पूरी टीम के सिर में भयंकर दर्द होने लगा। फिर हमारे पैरों ने जवाब दे दिया। मेरे जबड़े की मांसपेशियां खींचने लगी और जीभ जम गई। मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई। चढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि मैं इस पर्वत पर चढ़ने लायक नहीं हूँ। मैं फौरन मुड्ढक कर उतरने लगा, तब जाकर मुझे आराम मिला। इसके बाद मशहूर पर्वतारोही कर्नल विल्सन ने भी कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि जैसे ही मुझे शिखर तक पहुंचने का थोड़ा बहुत रास्ता दिखता कि बर्फबारी शुरू हो जाती और हर बार मुझे बेस अपने कैंप पर लौटना पड़ता है और कई दिनों की मशक्कतों के बाद वो भी असफल होकर वापस लौट आते हैं। इसके बाद चीनी सरकार ने फिर कुछ पर्वतारोहियों को कैलाश पर चढ़ने को कहा, मगर इस बार पूरी दुनिया ने चीन की इन हरकतों का इतना विरोध किया कि हार कर चीनी सरकार को इस पहाड़ पर चढ़ने से रोक लगानी पड़ी। कहते हैं जो भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है वो आगे नहीं चढ़ पाता, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहाँ की हवा में कुछ अलग बात है। जब आप कैलाश पर्वत के आसपास होंगे तो आपके बाल और नाखून 2 दिन में ही इतने बढ़ जाते हैं जितने 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। शरीर मुरझाने लगता है और चेहरे पर बुढ़ापा दिखने लगता है। लेकिन दोस्तों, कैलाश पर्वत पर पर्वतारोहियों के चढ़ाई करने पर बैन लगाने के बाद भी चीन ने पीछा नहीं छोड़ा और जब चीन ने देखा कि कोई इंसान कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पा रहा है तो उसने कैलाश पर्वत की चोटी पर हेलीकॉप्टर भेजने का निर्णय लिया। कई दिनों तक मौसम की रिसर्च करने के बाद एक दिन साफ आसमान में चीन ने अपने हेलीकॉप्टर को कैलाश पर्वत की ओर रवाना किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर पर बैठे लोगों ने जब उड़ान भरी तो शुरुआत में उन्हें कैलाश पर्वत के मन मुग्ध करने वाले सुंदर नजारे दिख रहे थे।
उन्हें लग रहा था कि अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो वह कैलाश की चोटी पर पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनकी उम्मीदों पर पानी फिरने लगता है, क्योंकि अब कैलाश पर्वत के वातावरण में कई बदलाव आने लगे थे। उन्होंने बताया कि जब वो काफी ऊंचाई से कैलाश पर्वत की सतह को देख रहे थे तो वहां कई बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें दिखाई दे रही थी। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर का माहौल और भी ज्यादा डरावना था। दरअसल आसमान में इतने घने बादल थे कि मानो वह हेलीकॉप्टर को निगलने वाले हैं, मगर वो लोग हिम्मत करके अपने हेलीकॉप्टर को और ज्यादा ऊंचाई पर ले जाते हैं। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगती है और तेज बर्फबारी शुरू हो जाती है, जिससे हेलीकॉप्टर को कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। चीन के वैज्ञानिकों का कहना था कि माउंट कैलाश पर सभी दिशाएं आकर मिलती हैं, जिसकी वजह से वो लोग दिशा भ्रम में फंस गए थे। साथ ही इनके कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया था। इसलिए उन्होंने अपने सफर को वहीं रोककर फिर से नीचे आना ही सही समझा और वो लोग धीरे धीरे नीचे वापस आ गए। अब इसके बाद चीन समझ चुका था कि इस रहस्यमयी पर्वत पर चढ़ना उनके बस की बात नहीं है। चीन की नाकामयाब कोशिश को देखकर कैलाश पर्वत को लेकर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की उत्सुकता काफी ज्यादा बढ़ गई और 2020 में नासा ने अपने सैटेलाइट को कैलाश पर्वत पर पॉइंट करके गूगल से और रिसर्च करना शुरू किया और अंतरिक्ष से कैलाश पर्वत की चोटी की कुछ तस्वीरें कैप्चर की, जिसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरानी में पड़ गए। दोस्तों, ऐसा क्या था उन तस्वीरों में और आखिर क्यों नासा के वैज्ञानिक भी कैलाश की इन तस्वीरों को देखकर हैरान रह गए? दोस्तों, कैलाश पर्वत की इन तस्वीरों में एक परछाई देखने को मिलती है जो ऐसी लगती है कि मानो कोई इस पर्वत की चोटी पर ध्यान मुद्रा में बैठा हो, जिन्हें ज्यादातर लोग भगवान शिव कह रहे हैं। यकीन करना काफी मुश्किल है, लेकिन ये सभी तस्वीरें इसरो द्वारा जारी की गई हैं। वैसे तो हम इंसान हर समय भगवान के होने के सबूत मांगते हैं, लेकिन इस तस्वीर ने सच में दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ये सच में भगवान शिव है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा नासा के सैटेलाइट ने और भी कई तस्वीरें ली हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, लेकिन सभी तस्वीरों में हमें कई अजीब आकृतियां देखने को मिल जाती हैं जो दिखने में भगवान शिव की तरह लगती हैं, जो कैलाश पर्वत की चोटी पर उभर कर आ रही हैं। सैटेलाइट द्वारा अलग अलग एंगल से ली गई इन तस्वीरों को देखकर हर कोई हैरान है और इतने ऊंचे पर्वत पर इस तरह की परछाई और आकृतियों का मौजूद होने का क्या ताल्लुक है? इस बात का जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। दोस्तों, दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने समय समय पर कैलाश पर रिसर्च की और ज्यादातर रिसर्च यही कहती है कि पर्वत के चारों ओर एक अजीब तरह की अदृश्य शक्ति है जो हमेशा इंसानों को इस पर्वत से दूर रखने की कोशिश करती है। कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव और देवी पार्वती का निवास स्थान है। शायद इसीलिए आज तक कोई भी पर्वतारोही इस पर्वत पर चढ़ने में कामयाब नहीं हो पाया और न ही कोई हेलीकॉप्टर उसकी चोटी तक पहुंच पाया है। इसके अलावा जो वैज्ञानिक लोगों की धार्मिक भावनाओं को विज्ञान के सहारे चुनौती देते हैं, कैलाश पर्वत के उलझे रहस्यों के सामने उनकी भी बोलती बंद हो गई। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार कुबेर की नगरी भी कैलाश पर्वत पर ही स्थित है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत में कहा गया है कि अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ पांडव भाइयों ने भी मुक्ति के लिए कैलाश पर्वत की चढ़ाई की थी, क्योंकि इसे स्वर्ग लोक का प्रवेश द्वार माना जाता है। इन सभी धार्मिक मान्यताओं को सुनकर आप तो समझ चुके होंगे कि कैलाश पर्वत इस दुनिया के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। इसलिए इस पवित्र स्थान तक आज तक कलयुग के श्राप से ग्रसित मनुष्य कभी नहीं पहुंच पाए और इस पर्वत की चोटी पर सिर्फ वही पहुंच सकता है जो आत्मिक और शारीरिक तौर पर आध्यात्मिकता के स्तर पर पहुंच चुका हो। कहा जाता है कि जो जिद करके कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। खैर दोस्तों, आपका कैलाश के इन चमत्कारों के बारे में क्या मानना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और क्या सच में कैलाश भगवान शिव का घर है या ये बस दूसरे पर्वतों की तरह ही एक छोटी है? इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलेंगे आपसे किसी नए दिन नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव।